पिछले वीडियो में हमने देखा था एनपीओ के बेसिक्स के बारे में समझा था हमने कि एनपीओ के कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से थे उसमें इस चैप्टर में, ये सब हमने उसमें डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसका ट्रीटमेंट कैसे है। सपोज सबसे पहला हमारा था सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में अगर देखा जाए, जैसा मैंने कल ही बताया था, कल के एग्जाम्पल में, प्रीवियस वीडियो के एग्जाम्पल में बताया था मैंने एक पर्सन को बुलाया था जिन्होंने सब्सक्रिप्शन पे किया था 100 रुपीज़। उस 100 में से 30 रुपीज़ प्रीवियस ईयर का था ना, और 20 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर का था। मतलब जब भी हम कुछ अमाउंट से रिसीव करेंगे, हो सकता है उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ना इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर हो सकता है, एक हो सकता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। हो सकता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। फिर होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। सबसे बेसिक चीज अकाउंटिंग के लिए है, हम जब भी कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं बस उसी साल का अमाउंट उसमें हम एंटर करते हैं। यही तो है ना। अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, पहला चीज़ अगर मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा तो जितना भी अमाउंट रिसीव होगा कहाँ लिखा जाएगा, रिसीव पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। ये सिंपल था। लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट एंटर होगा जो जिस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल का जितना अमाउंट है बस वो एंटर होगा, बाकी सारा अमाउंट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, मान लो अकाउंटिंग कर रहे हैं हम 22-23, ठीक है, मतलब कि 31 मार्च 23 को हमने अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी। अब मान लो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 5 लाख रुपये। अब उसमें मान लो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, साल की शुरुआत में, ये साल शुरू हुआ था ना 1 अप्रैल 2022 में, हमारे पास साल की शुरुआत में 20,000 रुपये पड़ा। ठीक। और इस साल जब साल खत्म हो रहा है एंड 31 मार्च 23 को हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। ठीक। साल की शुरुआत में जब देखा जाता है एडवांस मिला था, इसको पकड़ो, इसको तीसरे, इसको पकड़ो। उस साल की लास्ट डेट पे हमारे पास जो हमें एडवांस रिसीव हुआ है, मतलब कि ये जो मिला है अगले साल के लिए, ये जो लास्ट में एडवांस मिला ना लास्ट डेट पे, इस मतलब कि 31 मार्च में, ये आने वाले साल के लिए इसको पकड़ो। अब अगर अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, मतलब ये सारा जो अमाउंट ये सब है, ये सब इस 5 लाख में इंक्लूड है। ये जो 5 लाख मेरा रिसीव दिख रहा है इसमें सारा अमाउंट इंक्लूड है। अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन शो करना है, करेंगे हम, वो सिर्फ करेंट इनकम में शो करना है जो नेट अमाउंट है। नेट समझ रहे हो ना। नेट का मतलब क्या है कि ये सबका प्लस माइनस करना है। अब लॉजिकली समझो, अगर अकाउंटिंग में हम ठीक, सब्सक्रिप्शन हो जाएगा वही अप्रैल में आ सकते ना, अप्रैल मई जून चिंता नहीं। चलो अब इधर देखो, हम बात करें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, साल की शुरुआत में बाकी था। ठीक है, साल के शुरुआत में कब का है ये, पिछले साल का है, पिछले साल का पैसा है ना। मतलब साल के शुरुआत में जो बाकी था, मुझे ये पैसा मिला हुआ यहाँ पे, ये जो 5 लाख है इसमें ये वाला पैसा मुझे मिल चुका हुआ यहाँ पे। समझिए इसको, ये जो मेरा 20,000 पिछले साल बाकी था, मतलब ये जो साल के शुरुआत में बाकी है, मतलब 1 अप्रैल 2022 का पैसा बाकी दिख रहा है 20,000, ये कौन सा है, जो इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर का होगा, मतलब 21-22 का होगा, यही ना होगा। तो जो पिछले साल का पैसा मुझे यहाँ मिला है वो तो इस साल का पैसा है नहीं, पैसा इस साल का नहीं है। कहाँ का पैसा है वो, पिछले साल का है। तो क्या यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, ये आएगा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ नहीं शो करना चाहिए। मीन्स इस 5 लाख में से 20,000 रुपये करेंगे। ठीक, क्लियर। दूसरी चीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, इस साल के लास्ट में जो पैसा बाकी है, एंड में, मतलब हमारा इस साल का पैसा, कब का पैसा है, इस साल का 2022-23 का पैसा है जो मुझे नहीं मिला है। नहीं मिला मतलब इसमें ये अमाउंट जुड़ा ही नहीं है अभी तक, यही ना होगा। जो हमारा इस साल का पैसा मुझे नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग है ना।
अब अगर ये आउटस्टैंडिंग हमारा रह गया इस साल, पैसा कब का है ये? अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम रिकॉर्ड करते हैं ड्यू और अप्रूवल बेसिस पे करते हैं। पैसा ड्यू हो गया ना, हम लेने के हकदार हो चुके हैं ना, क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे यहाँ पे? सफिशिएंट अमाउंट में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फिर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। साल की शुरुआत में मुझे एडवांस मिल गया, तो किसी पर्सन ने यहाँ पर चलो को लगे मुझे सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे दिया। कब के लिए दिया है? इस साल में दिया होगा। जितना एडवांस मेरा इस साल 22-23 के लिए रहेगा उतना अमाउंट क्या करेंगे इसमें हम ऐड कर देंगे ना। करंट ईयर का एडवांस क्या करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब 31 मार्च 2023 को फिर हमारे पास आता है, कहता है सर इसमें सर एक काम करिए 50,000 रुपये मुझसे और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कि जो मुझे 50,000 रुपये दिया इसने, ये 5 लाख जो हम ऑलरेडी ऐड करके रखे होंगे, ये कब का है सब्सक्रिप्शन? कब का है ये? नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले आने वाले साल के लिए। अब अगर ये अमाउंट आने वाले साल के लिए है तो यहाँ क्या कर रहा है? ये हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, इसे क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ से डेरिवेशन ये निकाल सकते हैं कि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का ना, मतलब कि एट द एंड में क्या करते हैं इसको प्लस करते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का इन द बिगिनिंग क्या करेंगे? माइनस। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस है करंट ईयर के बिगिनिंग में क्या करेंगे? प्लस। और अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस है करंट ईयर के एंड में क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। एक और लॉजिक अगर समझना हो, ये समझ सकते हो कि जो एडवांस है हमेशा आउटस्टैंडिंग का उल्टा हो रहा है कि नहीं? जहाँ जहाँ आउटस्टैंडिंग पोजीशन करंट ईयर का एंड वाला प्लस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? एडवांस माइनस हो रहा है। जहाँ देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का बिगिनिंग का जो माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अगर याद भी करना है तो यही याद करना, एक याद कर लो, बाकी उसका अगला उसका उल्टा रहेगा। ठीक है, वैसे लॉजिक मैंने बता दिया पहले क्यों ऐसा हो रहा है ये। ठीक है, क्लियर? इसे नोट करो, नोट कर लो। क्या हमने इतना नोट कर लिया पूरा ये? अब इसका ट्रीटमेंट हमें देखना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एडवांस वगैरह है, ये पहले शीट में भी अपीयर होंगे। ठीक है, मैंने अभी तक आपको सिर्फ इसका ट्रीटमेंट बताया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब देख लो, पहला हमारा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की शुरुआत में पैसा मेरा बाकी है, मेरा पैसा बाकी है, मुझे पैसा मिलना है अभी। ठीक है, अब अगर ये बिगिनिंग में बाकी है तो कहाँ जाएगा? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे करेगा? मेरा पैसा मुझे लेना है ना, कहाँ जाएगा? एसेट में आएगा। फिर आ जाओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिर मेरा ही पैसा बाकी है, साल के लास्ट पे मेरा पैसा बाकी है, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में ही जाएगा, लेकिन कौन से बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहाँ अपीयर करेगा? एसेट में अपीयर करेगा। फिर देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। किसी ने मुझे एडवांस पैसा दिया है, किसी ने मुझे एडवांस पैसा दिया है, और अगर मुझे एडवांस पैसा मिल गया तो मेरे ऊपर क्या बन गया? ये लायबिलिटी बन गया। ये अमाउंट कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, और कहाँ आएगा? लायबिलिटी कॉलम में। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ आ जाएगा? लायबिलिटी कॉलम में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, साल के लास्ट में मुझे एडवांस मिला है, फिर क्या बन गया मेरे ऊपर? लायबिलिटी बन गया। अगर लायबिलिटी बन गया तो कहाँ अपीयर करेगा? बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी का अपीयर करेगा। ठीक है, नोट करो इसको भी। सब्सक्रिप्शन की पूरी एडजस्टमेंट को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैं ISC की बुक DKUL से क्वेश्चन नंबर 6 कराने जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं? As per received payment account for the year ended 31st March 18, the subscription received were 6 lakh. Additional information given is as follows. Subscription outstanding on 1st April 17 is 60,000. अब देखो हम अकाउंटिंग कब कर रहे हैं? 31st March 2018।
अमाउंट कितना रिसीव हुआ? अमाउंट रिसीव है हमारे पास 6 लाख। अगर आउटस्टैंडिंग देखा जाए ऑन 1st April 17, हाउ मच इट इज? 60,000। फिर देखा जाए आउटस्टैंडिंग ऑन 1st March 18, ईयर के एंड में कितना है? 40,000 है। फिर एडवांस ऑन 1/4/17, हाउ मच? इट इज 32,000। एडवांस ऑन 31st March 18 is 38,000। क्वेश्चन पूछ रहा है a certain amount of income from subscription for the year ending 31st March 2018 and show how relevant item of subscription will appear in the opening and closing balance sheet। मीन्स हमें इसके ऊपर देखने में दिखाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लस ये पूरा अमाउंट बैलेंस शीट में कैसे अपीयर करके सब कुछ ना। तो बनाते तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ एक्सट्रैक्ट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट as at 31st March 2018। मैंने पहले बताया था इधर एक्सपेंडिचर इधर आता है ना, इधर आएगा इनकम। अब देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना किया पूरा हमने यहाँ पे 6 लाख रिसीव किया ना। रूल क्या कहता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। क्या होता है? करंट ईयर के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। तो माइनस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर बिगिनिंग ना, हाउ मच इज 60,000। फिर क्या माइनस करना होता है हमको? एडवांस ना माइनस करते हैं कि नहीं? जो मेरा करंट ईयर के एंड में एडवांस मिला वो माइनस होता है। माइनस करो एडवांस करंट ईयर के एंड में ना कितना है वो? 38,000। प्लस क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एंड में कितना है वो? 40,000। और प्लस करना होता है हमको एडवांस करंट ईयर के बिगिनिंग में कितना था वो? 32,000। कितना है पूरा नेट? ये 5,70,000 कितना आ रहा है? चेक कर लो। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसी अमाउंट को मुझे बैलेंस शीट में अपीयर कराना होगा, तो मुझे 2 बैलेंस शीट बनानी होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पूरा बैलेंस शीट नहीं बनेगा, उसका सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, बस हमें शो करना है ये चीज़ें अपीयर कहाँ करेंगी। तो अगर पहले बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31st March 17, ये लिख सकते हो 1st April 17 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ के बैलेंस शीट में लायबिलिटी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड में अलाउड नहीं है। अच्छा, साल की शुरुआत और कितना आउटस्टैंडिंग था हमारा? 60,000 आउटस्टैंडिंग। लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 60,000। और एडवांस कितना था हमारे पास? 32। लायबिलिटी हमारे पास है। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस ना 32,000 ये हो गया। ठीक, फिर आते हैं बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018। और यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन में एडवांस कितना है? 38,000। ठीक, ये टैली नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन बन गया भाई। ठीक है, नोट कर लो।